जिसके पास भी बेचारा गया ना वो बस साथ में सिस्टम की विफलता को लेकर क्या? सिस्टम की पूरी तरह विफलता है और सिस्टम की विफलता जानबूझकर की जाती है सरकार के द्वारा। सिस्टम को अपने हितों में उपयोग किया जाता है, जनता के हितों को दरकिनार करके। उसी का जीता जागता प्रमाण है। हम पीड़ित परिवार से मिले और बहुत दुखी हैं। परिवार को कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके सब सिर्फ ये है कि दोषियों को सज़ा मिले, और हम भी चाहते हैं कि दोषियों को सज़ा मिले। दोषियों को सज़ा इस रूप में कि अब मैंने कल देखा कि पुलिस कप्तान ने दूसरे जो उनके नीचे के अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया, उनको लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन उनका नाम तो प्रमुखता के साथ है। एसएसपी उधम सिंह नगर का नाम प्रमुखता के साथ मृतक ने लिया है कि मेरे अंगों को बेचकर ये पैसा उनको दे देना। ये कितनी हृदय विदारक बात है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार उनको तत्काल हटाए, उनको सस्पेंड करे और उन पर तय नियमों के अंतर्गत उन पर मुकदमा दर्ज है। सर, जिस प्रकार की घटनाएं देखी जा रही हैं अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी आप लोगों ने काफी बड़ा पूरे प्रदेश में आपने जो पहला सवाल किया कि सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया। पुलिस प्रशासन, पुलिस का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को सरकार में बैठे हुए लोग अपने हितों के लिए उस सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। अंकिता भंडारी भी इसी का प्रमाण है, वो केस, और ये केस भी इसी का प्रमाण है। ऐसे कैसे हो सकता है कि इस केस की तटस्थ जांच पुलिस के एसएसपी आरोपी बनकर बैठे रहे हैं और तब ये तटस्थ मतलब निष्पक्ष जांच हुई? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए उनको हटना ही पड़ेगा। तो सर, इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के अब कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? अभी हम लोग, हमारे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर, आर्य जी हैं, बेहड़ जी हैं, भुवन जी हैं, आदेश जी हैं, हम लोग सब लोग बैठ के इस पर अभी 15-20 मिनट में बात करेंगे। और हम सरकार को हमने कहा है कि आज के आज इनको हटाना होगा, और अभी सरकार अगर नहीं हटाती है तो हम अगला कदम अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताएंगे। और जांच अधिकारी भी आरोपी अधिकारी को बनाए क्या? भाई, ऐसी घटनाएं झकझोरती हैं, मन सभी का व्यथित है। अभी उम्र ही क्या थी उस नौजवान की, सिस्टम के आगे फेल हो गया और अपने प्राणों को प्राण दे दिए, उसने आत्महत्या कर ली। और यह जो उनका वीडियो जारी किया मौत से पहले, ये सब उजागर करता है कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस का, अपराधियों का, भूमाफियाओं का एक गठजोड़ बन चुका है और सबकी मिली भगत है। इसके पीछे खेल क्या है? पैसे का खेल है, पैसे की लूट है। जो कानून के रक्षक हैं आज वो कानून के भक्षक बन गए हैं। ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। सारी इंतहा पार कर दी इन्होंने, सारी सीमाएं लाग दी हैं। और वीडियो में के आधार पर कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। आज मैं देख रहा हूँ अखबारों में, चैनल से आ रहा है, कुछ लोगों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लेकिन जिनके नाम उस वीडियो में हैं, क्या वो अपराधी नहीं है? सब अपराधी हैं। कुछ को बड़ा जो इस जिले का जो आला अफसर है, जो मुखिया है, वो उनके सस्पेंशन और लाइन हाजिर के आदेश दे रहा है और कहा जा रहा है कि उनके द्वारा कि मैंने इनको लाइन हाजिर कर दिया है, इनको मैंने सस्पेंड कर दिया है। उनका नाम भी तो है इसमें, एसएसपी का नाम नहीं है क्या इसमें? तो वो कौन होते हैं? इनके खिलाफ, सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, उससे पहले सस्पेंशन होना चाहिए इनका, सभी का। तो हम कहेंगे कि धामी जी की सरकार न्याय देने के लिए किसी को भी, चाहे छोटा हो वो बड़ा हो, उसको बख्शती नहीं है। लेकिन ये संरक्षण है, खुला संरक्षण है सरकार का उनके इशारे पर। ये लोग, ये अधिकारी, ये पुलिसिया राज, इस दंगल राज कायम हो चुका है और यह बर्दाश्त से बाहर है। हम कोई सियासत करने इस घर में नहीं आए हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा जिम्मेदारी, हमारे फर्ज है, हमारा धर्म है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। नाइंसाफ, जहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा उसके लिए हम लड़ाई लड़ें। हम इसलिए यहाँ पर आए हैं। सर, मेरा वही सवाल था कि जैसे कि सबको ज्ञात है कि सहमति बन चुकी है और अभी आपने परिवार वालों से बातचीत की है,
नहीं, उन्होंने कहा उनकी उनके क्या उनके मंशा है उनके आपसे बात? उनके भाई ने जो 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 मृतक है उनके भाई ने क्या कहा, उनका एविडेंस है, हमारा भाई का मोबाइल तक ले लिया गया है, उसमें सारे एविडेंस हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये तो कहा है। और ये साक्ष्य हैं, ये सबूत हैं। तो मेरा वो भी तो कह रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी तो जिस चाहिए। प्रकार से अंकिता भंडारी के केस को लेकर के आप लोगों ने काफी धरने प्रदर्शन किया और लोगों की मेहनत भी रंग लाई, सीबीआई जांच देखिए की संस्तुति देखिए हो चुकी हमारे है। हमारे इस प्रकार की घटनाओं प्रदेश को लेकर कांग्रेस सर कमेटी के कांग्रेस अध्यक्ष की क्या रणनीति होगी? अध्यक्ष आदरणीय गोझाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। वो संवेदना व्यक्त करने के लिए हम पूरा परिवार, कांग्रेस परिवार यहाँ पर मौजूद है और हम लोग निश्चित रूप से इस मामले को आगे तक ले जाएंगे। हम बातचीत करेंगे किस ढंग से इसको आगे बढ़ाया जाए, किस ढंग से इसको एक व्यापक आंदोलन के रूप में बदला जाए, इसके लिए हम आज बात करेंगे।